बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हमें आई थी इफ्तारी की दावत। बड़े ही क्लोज, बड़े ही प्यारे, बड़े ही खूबसूरत लोगों ने हमारी की थी इफ्तारी। ठीक है, तो उसके लिए हमने जाना था इफ्तारी पे। तो मैंने सोचा कि कुछ ले लेते हैं। मेरा प्रोग्राम था रहीम स्टोर पे जाने का ना। हमें हो चुकी थी देर और हमने सोचा कि हमने जाना है पहले वहाँ रहीम स्टोर पे, वहाँ से कुछ बेकरी का सामान लेंगे, फिर हम आगे निकलेंगे। लेकिन जब हमने गाड़ी निकाली, रोड पे आ गए ना, तो मैंने सोचा कि आधा घंटा जाने में, आधा घंटा वहाँ से आने में लगेगा। हम तो पहले ही ऑलरेडी लेट हुए हैं, तो क्या करें। फिर मैंने सोचा चले वो फिर किसी दिन खिला देंगे इनको। रास्ते में कोई भी बेकरी आती ना, वहाँ हम स्टे करते हैं। तो रास्ते में हमारे आगे जनाब ब्रेड एंड ब्राउन, तो मैंने सोचा कि चले यही से ले लेते हैं। यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि जहाँ हम जा रहे थे ना, वहाँ छोटी सी फैमिली थी और उनके लिए मुझे हाफ पाउंड का केक यहाँ पे नजर आया। बहुत ही प्यारा मजे का कॉफी केक था। क्योंकि आपको पता है कि अक्सर जो केक होता है ना, 2 पाउंड का, 1 पाउंड का जाया ही होता है। मेरे घर में तो बहुत जाया होता है ना, मेरी अक्सर मेड ही ले जाती है। कभी उसके बच्चे भी कहेंगे आंटी हमने नहीं खाना, तो बड़ा दुख होता है ना। तो मैंने लिया हाफ पाउंड का केक, ठीक है, और साथ मैंने ली पेस्ट्री। पेस्ट्री जो है ना डार्क ब्राउन चॉकलेट की, वो मुझे अच्छी लगी। और साथ मैंने ब्राउनीज ले ली। और साथ साथ मैं घूम रही थी, देख रही थी मैं क्या क्या लूँ उनके लिए ना। तो मेरा दिल तो कर रहा था मैं सारा कुछ ले लूँ, लेकिन नहीं, खाया नहीं जाना था ना, मैं सारा कुछ ले भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा एक बॉक्स बिस्किट का भी करवा लेते हैं, क्योंकि मुझे भी रात को जब भूख लगती है ना, तो मैं भी चाय के साथ बिस्किट लेती हूँ। तो मैंने जनाब बिस्किट करवा लिए। और ये ब्राउनीज जो थी, 4 डिब्बे मेरे टोटल हुए थे, मैंने ये करवाई। और मैंने सोचा और क्या चाहिए, तो फिर मुझे कैचअप भी चाहिए था अपने घर के लिए। मैंने कहा चलिए इनसे लेती हूँ। तो ये कहते जनाब हमारे पास कैचअप नहीं होता। मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, यार तुम्हारे पास कैचअप नहीं होता। खैर मैंने ये सामान लिया और फटाफट गाड़ी में बैठी। हमें हो गई थी देर बहुत। अब रास्ते में रश भी बहुत था। आपको पता है इस टाइम पे सबको छुट्टी होती है और लोग जा रहे होते हैं अपने अपने घरों में। इस टाइम पे रश भी बहुत था, रोड बार बार ब्लॉक हो रही थी। और मुझे फिक्र थी यार रास्ते में कहीं रोजा इफ्तार ना हो जाए। खैर अल्लाह का नाम लेके हम निकल आए। और मैं इनको ये भी नहीं कह रही थी गाड़ी तेज चलाएं, क्योंकि मैं नहीं कहती तो गाड़ी इतनी तेज होती है, अगर मैं कह दूंगी तो ये तो उड़ाना ही शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने कहा खामोश रहो, कोई बात नहीं, पहुंच ही जाएंगे ना, देर से पहुंच जाएंगे लेकिन पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में आप देखिएगा कैसे रोड ब्लॉक्स हैं और कैसे रश है। बहरहाल निकलते निकलते हम निकल ही गए। और आपको पता है रोज़ों में माशाल्लाह से कभी गर्मी हो जाती है और कभी सर्दी हो जाती है। ज़्यादातर तो सर्दी ही रही, मौसम ठंडा ही रहा है रोज़ों में। और रोज़े माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे गुजर रहे हैं। आपके कैसे गुजरे हैं आप बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे गुजरे। हमारे तो बहुत अच्छे गुजरे। और आप रश चेक करें कितना रश था और लोग सब अपने अपने घरों में जा रहे थे। अल्लाह ने कैसा निज़ाम बनाया हुआ है। तो ये जनाब हम अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए इफ्तारी वाली जगह पे। और ये जनाब हमारी थी इफ्तारी। और देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जनाब ये हो रही थी इफ्तारी की तैयारियां। और ये देखें जनाब कितनी ज़बरदस्त उन्होंने इफ्तारी की तैयारियां की थी। और माशाल्लाह से होममेड कितना कुछ बनाया था। और इतनी गर्मी में, और किचन में आपको पता रोज़ा रख के गर्मी लगती भी बहुत है। और ये बहुत सवाब का काम होता है जो इफ्तारी करवाता है। तो ये बड़े लोगों ने सवाब कमाया है हमारी इफ्तारियां करवा करवा के। और ये माशाल्लाह में बहुत मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने। और ये हो गई अजान और हम सब ने की इफ्तारी। इफ्तारी करने के बाद आ गया जनाब पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हमने खाया, 1-2 घंटे बाद पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खाने के बाद तो बस हो गई थी हमारी जनाब। चाय बहुत ज़रूरी थी, तो चाय हमने पी। चाय पीने का जो मज़ा है ना, वो तो वही जानते हैं जो चाय पीने के शौकीन है। चाय पीने का बहुत मज़ा आया। और उसके बाद क्या था जनाब, हमने काफ़ी देर बैठ के गपशप की, प्यारी प्यारी बातें सुनी सुनाई। आज हमारा प्लान था ईद की शॉपिंग पे जाने का ना, लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि देर बहुत हो गई थी हमें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा प्लान होगा शॉपिंग पे जाने का। और ये इन्होंने जनाब हमें गिफ्ट दिए थे, ये चॉकलेट्स थी और ये परफ्यूम था। ये आया था जनाब जी बाहर से, बहुत प्यारा, बड़ी प्यारी स्मेल। अभी भी मैंने ये परफ्यूम लगाया हुआ है और मैंने कल का लगाया हुआ और आज तक मेरे से स्मेल आ रही है, इतना ज़बरदस्त ये परफ्यूम है। तो ये जनाब हमने लिया परफ्यूम, उनसे गिफ्ट लिए अपने, और हमने रखे अपने बैग में। और हमने वापसी की कर ली तैयारी। ठीक है, हमें रात बहुत हो चुकी थी और हमने घर भी जाना था। पहले मैंने सोचा कि रास्ते में जाते जाते हम शॉपिंग कर जाते हैं,
تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا ان کو بڑا ڈر لگتا ہے وہ لیٹ نائٹ نہیں باہر نکلتے، شاپنگ نہیں کرتے نا، تو میں نے کہا کہ ایسے ڈرتے نہیں کہ بیچارے راستے میں ان کو گھر لے چلتے ہیں۔ تو پھر جناب واقعی میرے لیٹ ہو گئے تھے نا، تقریباً ہمیں 2 بج گئے تھے۔ تو یہ دیکھیں آپ کو راستے سے اندازہ ہو جائے گا روڈ سے کہ ساری لائٹیں آن ہیں اور رات کا کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں جناب اللہ خیر کرے، خیریت سے ہم گھر چلتے ہیں اور پھر کبھی کسی دن پلان کر لیتے ہیں شاپنگ کا۔ بچوں کی شاپنگ کرنی تھی، میں نے اپنی بھی کرنی تھی، اور میں نے اپنے بیٹے ہسبینڈ کو تو ڈریسز بنوا کے دے دیے تھے، وہ ٹیلر کے پاس گئے ہوئے تھے اسٹچ ہونے کے لیے۔ ہماری ریڈی میڈ شاپنگ ہوتی ہے لیڈیز کی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی شاپنگ کرنا پسند کرتی ہیں۔ تو جناب ہمارا پلان تھا ڈائنرز پہ جانے کا اور لائم لائٹ پہ، اور دیکھیں اب کیا بنتا ہے ہمارا۔ اور یہ جناب تھا میرا آج کا ولاگ، بتائیے گا کیسا لگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔